महाकुंभ में नागा साधुओं का महत्व ज्यादा होता है। उनके बिना महाकुंभ का कोई भी स्नान नहीं होता है। ऐसी परंपरा है कि महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले नागा साधु ही अमृत स्नान करते हैं। इसके बाद ही सारे श्रद्धालुओं को महाकुंभ में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हर कोई नागा साधु नहीं बन सकता क्योंकि इनका जीवन बहुत कठोर होता है। हालांकि वो कई ऐसी चीजें करते हैं जो साधु नहीं करते। नागा साधु के लिए ये भी कहा जाता है कि ये महीनों और सालों नहीं नहाते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं इसके पीछे भी कई रोचक कहानी है जो हम आपको बताते हैं। नागा साधु अलग प्रकार के सन्यासी होते हैं जो अपनी साधना और तपस्या के लिए कठोर जीवन शैली अपनाते हैं। नागा साधु विशेष अवसरों पर जैसे कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे साधुओं की तरह यह प्रतिदिन नहाने पर विश्वास नहीं करते। नागा साधुओं का मानना है कि भस्म का लेप और ध्यान योग से ही शुद्धि होती है, इसलिए वो सिर्फ भस्म या धुनी ही बदन पर लगाए रखते हैं। नागा साधु अपनी साधना में शरीर की बाहरी शुद्धता से अधिक आंतरिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और भी बहुत सारे रोचक तथ्य सामने निकल कर आए हैं। नागा साधुओं के बारे में कहा जाता है कि वे पूरी तरह निर्वस्त्र रहकर गुफाओं और कंदराओं में कठोर तप करते हैं। नागा साधुओं के अनेक विशिष्ट संस्कारों में ये शामिल है कि इनकी कामेंद्रियन भंग कर दी जाती है। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बनाया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। तपोनदी पंचायती खड़ा श्री निरंजनी। मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी। कल से शुरू होकर के आज प्रातः तक हमारे जितने यहाँ पर महंत, संत, दिगंबर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, उनकी नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, विरजा होम संस्कार का कार्यक्रम जो तपोनदी पंचायती खाड़ा निरंजनी में कल गंगा तीर से शुरू हुआ। होता ये है कि जब हम संन्यास में प्रवेश करते हैं तो पहली दीक्षा होती है महापुरुष की। फिर 12 साल के बाद उसको तंग तोड़ा। हर कुंभ में धर्म ध्वजा के नीचे उनको दिगंबर बनाया जाता है। दिग जैसे अम्बरासा दिगंबर, जैसे योगी की दिशाएं ही वस्त्र हों और वो विभूति ही वस्त्र हो। और उसके बाद आती है विरजा होम संस्कार। विरजा होम संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसको हम संन्यास का अंतिम संस्कार कहेंगे। जिस प्रकार एक जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, जन्म से पहले पुंसवन संस्कार, गर्भधान संस्कार, जन्म जात कर्म संस्कार, चूड़ामणि संस्कार, कर्म छेदन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, इस प्रकार करते करते जीव का अंतिम क्रियाक्रम होता है उसकी मृत्यु पे अंतिम संस्कार, वो 16वां संस्कार है। यहाँ भी यही विधि है। यहाँ अंतर सिर्फ ये है कि जब सन्यासी का हम विरजा होम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसमें सन्यासी संकल्पित हो करके अपने आचार्य और अपने पंच की देखरेख में गंगा के तीर पर जा करके अपने मातर पक्ष की 7 पीढ़ी, पितृपक्ष की 7 पीढ़ी, अपने भाई बांधवों की 7 पीढ़ी के साथ साथ जो पिंडदान मरणोपरांत होता है वो अपने जीवित रहते रहते ही अपने आप को मृत समझ करके कामनाओं से, वासनाओं से, मोह, लोभ, मद, मत्सर से, ईर्ष्या, द्वेष से परे होकर के मुक्त स्थिति को प्राप्त करके यहाँ पे अपना पिंडदान भी स्वयं करना पड़ता है। अपने अंग प्रत्यंग का होम करना पड़ता है। वो पिंडदान करने के बाद संकल्प लेकर के यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ हमारे जो आचार्य हैं वो उनको इस विरजा होम की क्रिया में पूरी रात्रि कालीन वो जल में बैठते हैं। उनका 10 विधि स्नान होता है, मृतिका स्नान होता है, दुग्ध स्नान होता है, दधि स्नान होता है, पंचामृत स्नान होता है, गौमूत्र से स्नान होता है, पंचगव्य से स्नान होता है, हल्दी से स्नान होता है, कुमकुम से होता है, चंदन बुरे, इस प्रकार 10 विधि से उनका स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद चोर कर्म करवा करके जब वो वहाँ पहुँचते हैं फिर यहाँ आकर के पूरी रात वो धूनी तपते हैं, अपना जप करते हैं, संध्या वंदन निधि आसन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जो गुरुजन होते हैं उनके, वो उनकी चोटी और शिखा जो पहन कर, शिखा और सूत्र जनेऊ जो उन्होंने पहन करके ये सारा यज्ञ कर्म किया था, कर्मकांड किया था, उस यज्ञोपवीत का, शिखा का
दंड, ब्रह्मदंड और कमंडल का एक ही कॉपी में रह के ये सारी क्रिया होती है। वो सारा कुछ विसर्जित करके एक अवधूत के रूप में, एक मुक्त के रूप में, एक नागा सन्यासी के रूप में गुरुदेव कार्तिकेय भगवान देव सेनापति की सेना में शामिल होकर के जीवन पर्यंत वो संकल्प करते हैं कि हम अध्यात्म के मार्ग पर रहेंगे और अपने राष्ट्र और अपनी सनातन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उन्हें अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके बाद अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप में दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। नागा साधु आमतौर पर अपने बाल नहीं कटाते। ये इनके संन्यास और साधना के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाल नहीं कटाना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सांसारिक बंधनों, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। यह उनकी साधना और तपस्या का हिस्सा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बालों को बढ़ने देना और जटाएं बनाना आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करने में सहायक होता है। इसे ध्यान और योग में लाभकारी माना जाता है। बाल और दाढ़ी को बढ़ने देना उनके प्रकृति से जुड़ाव और जीवन की सरलता का प्रतीक है। नागा साधु अपने बालों को जटाओं में रखते हैं। ये शिव के प्रति उनकी भक्ति और साधना का संकेत है, क्योंकि भगवान शिव को जटाधारी कहा जाता है। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज।